हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज डे 6 है और आज हम बात करेंगे कि मुझे बहुत बार सब कहते हैं कि चार्मी में जितना मेरा रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम खाती हूँ या तो घर का ही खाती हूँ, कभी कुछ ज़्यादा ऑयली ये सब चीज़ नहीं खाती हूँ। ऐसे बहुत सारे मिक्स दिमाग में घूमते रहते हैं कि इतना कम खाने की वजह से बावजूद या तो घर का ही खाना खाने के बावजूद क्यों इतनी वेट बढ़ता है कि वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वांटिटी। हमें लगता है कि मैं बहुत कम खाना खाती हूँ और हेल्दी खाना खाती हूँ और आई जेन्युइनली बिलीव कि आप ऐसा ही कर रहे हो, पर क्या होता है ना, कई बार वो खाने के पीछे की जो कैलोरीज है छुपी हुई वो हमें नहीं पता होता है। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम कुछ खाना, मैं जो भी आज एग्जांपल दूंगी वो रोटी के साथ कंपेयर करके दूंगी, क्योंकि ज्यादातर जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम हमारे खाने में से रोटी या राइस को ही कम करते हैं और ऐसे ही प्लान बनाते हैं। तो मैं रोटी के साथ वो कैलोरी आपको मैं कंपेयर करके बताऊंगी, तो आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ हो रही है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार हमें ऐसे लगता है क्वांटिटी में कम है, जैसे कि एक गुलाब जामुन। ऑफ कोर्स गुलाब जामुन हेल्दी नहीं है, पर मैं इसका एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि कई बार हमें घर पे बनाए हुए है ना जामुन, तो ऐसे लगते हैं अरे घर पे ही बना हुआ है, उसमें मैंने कम शुगर डाला है। बहुत सारे ऐसे हम एजम्पशन लगाते हैं कि ये उसको हेल्दी बनाने के लिए, राइट। तो अगर एक छोटा सा गुलाब जामुन हम खाते हैं ना, तो उसकी भी 300 to 500 कैलोरीज रहती है, जो ऑलमोस्ट 5 से 7 रोटी जितनी हो जाती है। तो अभी आपने वेट लॉस के लिए या तो वेट मेंटेन करने के लिए 1 से 2 रोटी कम तो की अपने खाने में से, पर वही 1-2 रोटी के बदले 5 से 7 रोटी आपने एक्स्ट्रा ली। तो इस सिचुएशन में भी हमारा वेट गेन होगा या तो वेट लॉस नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल दूंगी, ज्यादातर सब पीनट्स हेल्दी है, डेफिनेटली हेल्दी है, पर जब हम वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो एक पीस पीनट में हमें बहुत ज्यादा कैलोरीज मिल रही है, ऑलमोस्ट समझे तो 3 रोटी जितनी कैलोरीज उसमें से मिल रही है। तो कई बार इन बिटवीन द मील हमें भूख लगती है, तो चलो ना मुझे कुछ फ्राइड आइटम नहीं खानी है, नमकीन नहीं खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, मैं बस एक हेल्दी पीनट्स खा लेती हूँ। तो पीनट से क्या होगा कि आपका जो कैलोरी के हिसाब से प्लान बना हुआ है, मील प्लान, उसमें वो सरप्लस हो जाएगा और 3 से 4 रोटी जितना आप एक्स्ट्रा खा लोगे, जिसकी वजह से भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। थर्ड एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे भुजिया। ज्यादातर ऐसे है कि थोड़ा कुछ तो नमकीन चाहिए, थोड़ा सा ले लेती हूँ, ऐसे करके हम ज्यादा नहीं और हाफ पीस जितना भी अगर भुजिया लेते हैं वो भी 15 ग्राम जितना हो जाता है और उसमें भी ऑलमोस्ट 2 से 3 रोटी जितनी कैलोरी छुपी हुई है। तो कहलाता है ऐसे कि थोड़ा सा मैंने भुजिया खाया था, बच्चे को दिया तो बस थोड़ा सा ले लिया, ऐसे करके, पर वो आप 2 से 3 रोटी जितना एक्स्ट्रा खा रहे हो और उसकी वजह से भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है या तो वेट बढ़ रहा है। फिर एक एग्जाम्पल और लेंगे कि हम जो भी खाना खाते हैं ना, तो ऐसा मानते हैं कि ये हेल्दी है और उसमें एक चीज आती है मोस्ट कॉमन, मैरीगोल्ड बिस्किट्स। मैं यहाँ कोई भी ब्रांड के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर यहाँ हम फूड आइटम्स के बारे में समझ रहे हैं, तो मैं वो एग्जांपल ले रही हूँ। तो मैरीगोल्ड बिस्किट अभी एक तो कोई खाएगा नहीं, एटलीस्ट 2-3 बिस्किट हम खाएंगे, तो वो अगेन 1 रोटी जितनी कैलोरी हमारी बढ़ रही है और वो अगेन हमें लगता है कि हेल्दी है, मैदा नहीं है। डेफिनेटली ऐसे मान के चले कि उसमें मैदा नहीं है, व्हीट का ही बना हुआ है, तो व्हीट अगेन हमें एनर्जी दे ऐसा फूड है, तो कार्ब्स के उसमें आता है, कार्ब्स के फैमिली में आता है। तो वो क्या होगा कि ये सारे जो मैंने फूड आइटम्स के एग्जांपल दिए, गुलाब जामुन है या तो फिर पीनट्स है और बिस्किट है, भुजिया है, वो हमारा इंसुलिन स्पाइक करेंगे और उतना ही जल्दी वो
डाउन होगा, जिसकी वजह से हमें वापस से भूख लगेगी। तो ये हमें ऐसे लगता है कि हम कम क्वांटिटी में और घर का हेल्दी खाना खा रहे हैं, पर वो कैलोरी में गड़बड़ हो रहा है। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे टाइमिंग्स। हम भले कितना भी हेल्दी खाना खा रहे हैं, कम क्वांटिटी में खा रहे हैं, पर उसका अगर टाइम सही नहीं है तो वो हमारे बॉडी में जाके एक जहर के जैसा काम करने वाला है। तो चलो समझते हैं वो कैसे। जैसे कोई खाना खा के आप इमीडिएटली सोने वाले हो, बहुत ही हेल्दी खाना खाया है, कम क्वांटिटी का खाया है, पर वो खाना खा के अगर आप इमीडिएटली सोने वाले हो तो वो आपको वो एडवर्स इफेक्ट देने वाला है। जो भी डाइजेशन प्रोसेस है वो बिगड़ने वाला है। तो टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ऐसे होता है कि आपने बहुत हेल्दी घर का खाना खाया है और उसके बाद मतलब किसी ने आपको ऑफर किया है, चलो ये घर का ही खीर बना हुआ है, इसमें मैंने बहुत कुछ स्वीट नहीं डाला है, स्किम मिल्क यूज किया है, और वो एक छोटी कटोरी खीर आप खा लेते हो। तो वो क्या होता है ना कि पूरा खाना आपने खा लिया है, उसके ऊपर खीर, तो वापस से आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक करेगा और आपने जो हेल्दी कम क्वांटिटी का खाना खाया है उसको भी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करेगा। अगर आपको वो खीर खानी भी है, घर की है, कम शुगर वाली है, स्किम मिल्क की है, और आपको वो खानी भी है, तो लंच के 2 घंटे बाद खानी चाहिए। मतलब ये टाइमिंग्स को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, न्यूट्रिशन। हम जो खाना खा रहे हैं वो सिर्फ घर का होना, कम कैलोरी का होना, कम क्वांटिटी का होना, उससे भी ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन कितना है वो हमें देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक मील है और उसमें से रिक्वायरमेंट थी, समझते हैं कि 1500 कैलोरी की प्लेट है और उसमें से रिक्वायरमेंट थी 600 प्रोटीन की, 300 फैट्स की, पर आपने सब कुछ उसमें कार्ब्स वाला ही ले लिया है। तो प्रोटीन और फैट्स को छोड़ दिया है, इग्नोर कर दिया है, तो वो भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो उसको भी हमें हमारे मील में लेना बहुत जरूरी है। वो हमारे मसल्स और सेल्स को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपने कार्ब्स वाला ही खाना, कम क्वांटिटी वाला खाना, कम कैलोरी वाला खाना, घर का ही बना हुआ खाना, लाइफ लॉन्ग आप ऐसा ही खाना खाते रहे जिसमें कार्ब्स ज्यादा है, प्रोटीन और फैट्स नहीं है, तो वो आपका वजन तो शायद नहीं बढ़ाएगा, पर आगे चल के आपको जॉइंट्स में पेन होना, मसल में पेन होना, वीकनेस रहना, ये सारी चीजें होने लगेगी। क्योंकि आपको जो मसल को जो स्ट्रेंथ की जरूरत थी, रिकवरी की जरूरत थी, ऐसे फैट और प्रोटीन हमने फूड ग्रुप्स ऐड ही नहीं किया। तो आई होप ये कैलोरी मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन वैल्यू, टाइम का इम्पोर्टेंस, ये सब आपको समझ में आया होगा और आप ट्राई करें उसी हिसाब से फॉलो करने का। अगर आपको थोड़ा उसमें मैनेजमेंट सीखना है तो आप डेली क्या कर सकते हो कि जो भी खाना खाते हो ना उसका पिक ले लीजिए, क्योंकि हर बार वही टाइम पे हम कैसे कैलोरी काउंट करें फूड ग्रुप पर। धीरे धीरे आप ऐसे सीख सकते हो कि डेली अगर आपने पिक्स लिए हैं तो रात को बैठ के पूरा चेक करिए कि उसमें से मुझे अप्रोक्स कितनी कैलोरी मिली है, कौन कौन से फूड ग्रुप आए हैं। तो ऐसे करके वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके वेट मेंटेनेंस और वेट लॉस की जर्नी में। बाय बाय, टेक केयर।